सज्जनों, समस्त श्रोता बंधु, सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरित्र मानस के अरण्य कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने बहुत ही मनोरम ढंग से इन चौपाइयों का वर्णन किया है। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि मुनि भगवान राम की वंदना करते हैं, स्तुत करते हैं, आसन पर बैठाते हैं। उधर माता सीता जी माँ अनुसुईया जी के चरणों में नमन करके और करती हैं, माँ अनुसुईया के चरणों में नमन करती हैं सीता जी। और सीता जी को माता अनुसुईया जी पतिव्रता नारियों के धर्म बताती हैं और अंत में कहती हैं कि हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे हैं। यह कथा तो मैं संसार के लिए हित के लिए कह रही हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, अनुसुईया जी ने कहा, सुमिरे नारी पति धर्म करहीं, सुनु सीता तव नाम, कहव कथा संसार हिती, तो हे प्राणी प्रिय राम। और माता अनुसुईया जी सीता जी से कहती हैं, मित्रों, सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरनावा, तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना, संतत मो पर कृपा करेहु, सेवक जान तजेहु जनिनेहु, धर्म धुरंधर प्रभु कै वाणी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंध मृदु वचन उचारे, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सबदेव बिहाई, जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई, और के ही विधि कहाऊं जाऊं अब स्वामी, कहाव नाथ तुम अंतर्यामी,
रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्हु पर राम रहे अनुकूल। कठिन काल मन को धर्म न ज्ञान न जोग जपु। परिहर सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नरे। मित्रों, अनसुईया जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान राम जी ने मुन से कहा कि हे मुनिराज, आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन में चला जाऊं, आगे बढ़ूं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और तीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैं लक्ष्मण जी की चतुराई समझी। मुनिवर अत्रि ने कहा कि अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। संसार में सिर्फ लक्ष्मी ही सबसे बड़ी है। उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और शरीर पुलकित हो गया। मित्रों, मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं नेत्र भगवान रामचंद्र जी के दर्शन में लगे हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। अत्रि मन में सोच रहे हैं, जप योग और एक धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति पाता है। रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसी दास जी रात दिन गाते हैं। रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर रामचंद्र जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। यह कठिन कलिकाल यानी कलयुग पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग है, ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर राम जी को ही भजते हैं वही चतुर हैं। इस प्रकार मन में सोच रहे हैं अत्रि मुनि। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा। मुनि पद कमल नाई सिर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज मुनि पाछे, आगे राम अनुज मुनि पाछे। मुनि बर बेद
देश बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहय कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और सरिता बन गिर अवघट घाटा, पति पहचान दे बरबाता। ओ जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, करहि मेघता तान बुझाया। मिला असुर विराध मग जाता, ओ आवत ही रघुवीर निपाता। ओ तुरत ही रुचिर रूप देहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। ओ पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देख राम मुख पंकज, मुनिवल लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। मित्रों, मुनि के चरणों में सिर नवा करके देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी राम जी वन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत ही सुशोभित है। दोनों के बीच में जानकी जी कैसी सुशोभित होती हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ भगवान राम जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही भगवान राम ने उसे मार डाला। भगवान राम के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। रामचंद्र जी का मुख कमल देख करके मुनि श्रेष्ठ के नेत्रों रूपी भौरे अत्यंत अनादर पूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। कहे हे मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मोराला। जाति रहो विरंची के धामा, सुने वो श्रवण बन आई है रामा। चितवत पंथ रहव दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही न, कीरी कृपा जानी जनि दीना। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन्म निचोरा। ओ तब लगी राव दीन हित लागी, ओ जब लग मिलव तुम्हें
तनु त्यागी, जो कि जग जप तप व्रत कीन्ह, प्रभु कह दे भगत बरलीन। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। ओम मुहिए बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सज्जनों, सरभंग मुनि ने कहा है, कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानस सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में मैंने कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी रास्ता देख रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा कह करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। सरभंग मुनि ने भगवान राम से वरदान मांगा कि हे प्रभु, तब तक के लिए आप यहाँ ठहरिए जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। योग यज्ञ जब तब जो कुछ व्रत याद भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच करके मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सज्जनों, सरभंग मुनि चिता में बैठे और कह रहे हैं भगवान से कि हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। और इस प्रकार कह करके योग आग्र से सरभंग मुनि ने अपना शरीर जला डाला। श्री राम जी की कृपा से वह वैकुंठ चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, असी कही जोग अग्नि तनु जारा, राम की पापै कुंठ सिधारा, ताते मुनि हर लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भगत बरिलेउ, ऋष निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय
सुनी रघुवीर नयन जल छाए, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई बन कीन, सकल मुनिन के आश्रम, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। मित्रों, ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सरभंग जी की यह गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागति हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। फिर रघुनाथ जी के फिर श्री रामचंद्र जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ में हो लिए। हड्डियों का एक जगह ढेर लगा हुआ देख करके रामचंद्र जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि ये हड्डियों के ढेर कैसे हैं। मुनियों ने कहा, प्रभु हे स्वामी, आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं आप, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। क्या सुनते ही भगवान रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भराए। भगवान रामचंद्र जी ने हाथों को उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा करके उनको सुख दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। सज्जनों, अब भगवान श्री रामचंद्र जी अगले मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और तुलसी दास जी ने लिखा है, मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रत भगवान, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपोने हो आन भरोस न देवक, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, और करत मनोरथ आतुर धावा, और हे विधि दीन बंधु रघुराया, और मोह से सठ परि करी है दाया, सहित अनुज मोहे राम गोसाई, और मिली है निज सेवक की नाई, मोर जिजे भरोस दृढ़ नाही, और भगति बीरत न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग विजोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न मन की, ओ हुई है ही सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी,
सही न जाई सो दशा भवानी। ओ दस दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कब हूँ कि फिर पाछे मुनि जाई, कब हूँ को नीति करे गुन गाई। ओ अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे त्रिवती लुकाई। अतिशय प्रीति दे अखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भोवीरा। मुनि मग मगिय चल हुए बीसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, दशा देखी निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनी बर जैसे। आगे राम देखी तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामन। परे वो लकुटी चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहलिए उठाई, परम प्रीत राखे उरिलाई। मुनि मिलत यसी सोह कृपाला, कनक तरही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझी लिखी काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धर, कही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आदि करी, ओ पूजा विविध प्रकार। सज्जनों, मुनि अगस्त्य के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत बड़ी प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। भगवान राम का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में
समास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो सत्संग योग जप तप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार भगवान प्रभु की एक बान है जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूम कर भी आगे चलने लगते हैं और कभी गुड़ गा करके नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिप करके देख रहे हैं। उनका प्रेम देखकर भाव भय को हरने वाले रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में जिस रूप में थे भगवान उस रूप में प्रकट हुए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल यानी स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया, कंटकित हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, वो ध्यान मग्न ही रहे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे शत मण के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम रामचंद्र जी को देखा, प्रेम में मगन हुए और वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर राम जी के चरणों में लगे, प्रणाम करने लगे। राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठा लिया और वे प्रेम से भगवान ने हृदय से लगा लिया मुनि को। इधर कृपाल रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग करके मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगाकर रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखे बनाए गए हो, इस प्रकार से। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में ला करके अनेक प्रकार से भगवान राम की पूजा की। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और पुनः दूसरे भाग में आप सभी से मिलूंगा। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो, कार्यक्रम खराब लग रहा है तब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नातेदार रिश्तेदारों में सब्सक्राइब करावें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो जो गलतियां मुझसे हो रही हैं उन गलतियों को आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कहां से आप लोग देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जीएस अज्ञानी नुक्सी, कीर्तनकार, कैसरगंज बहराइच, 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61। सज्जनों,
अगर किसी को जमावी कीर्तन भी करवाना है तभी वो इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी को जागरण करवाना है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तभी नंबरों पर संपर्क करें। और जो गलतियां मुझसे हो रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, सादर नमन बंदन है आप सभी को।